नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की जंग। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र। साथियों, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये कहावत तो हमारे पुरखों ने कहा था। अभी आप वर्तमान की स्थिति जान ही रहे हैं कि युवाओं की स्थिति दशा दुर्दशा क्या है। अभी हमारे साथ बहुत ही कम उम्र के युवा लेखक जिन्होंने 150 से ज़्यादा कविताएं और 17 विदेशी भाषाओं में इन्होंने साहित्य लिखकर जो है पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। प्रतापगढ़ की जंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे बड़ा सवाल तो 21 साल की उम्र में आज के युवा जी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं और देखा जाए तो भागकर शादी कर लेते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं। आपके मन में कहाँ से ख्याल आया कि हम जो है कविकार बनेंगे, रचनाकार बनेंगे, कविताएं लिखेंगे? 17 भाषाओं में जो है आपने विदेशी भाषाओं में साहित्य लिखा है और 150 से ज़्यादा कविताएं आपने जो है रचना की है। सर, जब आपको अपने पिता की जो मेहनत होती है, जब आप उसको देखते हैं कि वो कितनी मेहनत से कितना कुछ झेलने के बाद आपको पढ़ाते हैं, आपको उस लायक बनाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाएँ, कुछ नया कर पाएँ। और जब आपकी माता आपके लिए परेशान रहती हैं, आपका हर तरह सहयोग करती हैं, जब उनकी परेशानियों को देखकर आप समझें, तब आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा, तब आपको कुछ करने का जुनून पैदा होगा, तब आप किसी गलत राह पर या किसी गलत रास्ते पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आप कहीं भी गलत आप कर नहीं सकते। और मैंने सबसे पहले 2017 में एक दुर्गा जी के ऊपर एक आरती लिखी थी जी। तो मेरा थोड़ा बहुत रुचि तभी से होने लगा था। फिर 2021 में मैंने शायरियाँ लिखना शुरू किया। फिर 2021 के दिसंबर महीने में मेरी पहली रचना लाइट ऑफ डार्कनेस में प्रकाशित हुई। तब से मेरा लेखन क्षेत्र में लगातार जुड़ाव हो गया और 25 पुस्तकें मैंने लिख ली, 150 से ज़्यादा कविताएं मैंने लिख ली और ऐसे ही आगे मैं लिख रहा हूँ। लिख रहे हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आज के युवा, अभी मैंने जो पीछे हेडलाइन पे बात किया था जी। कि आज के युवा कहीं ना कहीं शिक्षा, साहित्य, रचना, समाज, घर परिवार, इन सब चीज़ों से भटक कर 12 से लेकर 18 साल की युवा प्यार मोहब्बत में पड़ के जो है फांसी लगा ले रहे हैं, जहर खा ले रहे हैं, घर से भाग जा रहे हैं, भाग कर शादी कर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार का, घर परिवार का, समाज का एकदम बेइज्जती करवा दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें सिर्फ एक ही इंसान की गलती नहीं है। मैं कह सकता कि सिर्फ 9 युवा के जो नई बालिकाएं हैं, सिर्फ उन्हीं की गलतियां हैं। इनमें माता पिता को भी देख रेख करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, एक मॉडर्न ज़माने में, एक आधुनिक दुनिया में जी रहा है, तो आप उसको छूट दे दें, कुछ भी करने की आज़ादी दे दें, वो ठीक है, लेकिन एक सीमा में दीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा आपका रात भर कहीं भी घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। और वही चीज़ बाद में आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। और आज के युवा या लड़कियां जो भी कर रहे हैं गलत काम, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें इस चीज़ का एहसास उनके माता पिता को दिलाना चाहिए कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए और उनके जीवन में क्या क्या मुसीबतें हैं या क्या क्या परेशानियां हैं जो उन्हें सही करनी चाहिए, ना कि फालतू की चीज़ों में या फालतू की बातों में उलझ कर अपना समय बर्बाद करना। अच्छा, आप भी तो एक युवा हैं, ये सब चीज़ तो है, आप भी तो कर सकते हैं। सर, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी युवा हूँ। सबकी सर मन में एक बार ज़रूर ये सब चीज़ें आती हैं, ये स्वाभाविक है। ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ, सबके मन में आना तय है। लेकिन सर, हमारे पास इतना अधिकार है, हमारे पास इतना सक्षम है हम लोग कि हम ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, किस क्षेत्र में बढ़ना है। अगर आप ये सोचें कि आपको सिर्फ दोस्त यार बनाने हैं, महंगे महंगे गाड़ियों में घूमना है, पैसे दिन भर बर्बाद करने हैं या गलत राह पे जाना है, तो आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। अगर आपको ये एहसास होगा कि आपके पिता ने, आपकी माता ने कितना आपके पीछे मेहनत किया, कितना लगन से आपके लिए लगे रहे, आपको काबिल बनाने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए, तब आपको एहसास होगा कि आपको किस राह पे जाना चाहिए। और तब जो आप राह तय करेंगे तो सच में आपके भविष्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा। मतलब कि जो है आपका एम जो है साहित्य लेखनी, कविता शायरी में ही है? सर, हमारा एम, अगर प्रोफेशन की बात करें तो हमारा शिक्षक क्षेत्र में ही हमारा प्रोफेशन रहेगा। और हमारा एम ये है कि हमारा प्रतापगढ़ जनपद, हमारा प्रीतम तिवारीपुर गांव, हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाए और पूरे विश्व में सबसे विकसित, सबसे अच्छा हमारा देश, हमारा प्रतापगढ़ बने। साथियों, ये जो है अर्पित जी हैं,
अर्पित शुक्ला जी हैं, कई सारी कविताओं का इन्होंने जो है रचना की है। उसके उपरांत देखा जाए तो 17 विदेशी भाषाओं में जो है इन्होंने साहित्य लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो है प्रतापगढ़ जनपद के प्रीतम तिवारीपुर के रहने वाले हैं और इनके पिताजी जो है पेशे से अध्यापक हैं और प्रिंसिपल है, वही अध्यापक डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला वो एक इंग्लिश साहित्य के लेखक भी हैं। उनकी भी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश मंत्री भी हैं। माता जी क्या करती हैं? माता जी गृहिणी हैं, हाउस वाइफ है जी। मतलब परिवार का फुल सपोर्ट है आपके प्रति? परिवार सर, बिना परिवार के सपोर्ट के दुनिया का कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। और अगर माता पिता का आशीर्वाद आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको ये लगता है आप बहुत पैसे कमा लिए या सब कुछ आपके पास है और माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तब भी आपने हासिल कर लिया, तो आप गलत समझ रहे हैं। बिना माता पिता के आशीर्वाद के आपकी ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा हो सकता है, ना भी कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। तो अभी तक आपने कितनी सारी बुक, किताबें, साहित्य की क्या कुछ रचना किया है आपने? हमारी सर 23 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 और पुस्तकें हैं जिनमें मैंने संकलनकर्ता के रूप में कार्य किया है। और मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं सब भारत के लिए, भारत के विकास के लिए और हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको कैसे सही किया जाए, उन चीज़ों पर, उन विषयों पर मैंने चर्चा की है। चर्चा किया है जी सर। तो आप देख सकते हैं ये अर्पित की नीति है। उसके बाद वो भारत की वास्तविकता, तमाम सारी बुक्स हैं इन्होंने जो है प्रकाशित करवाया है। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और बगल में आप देख सकते हैं ये कई सारे जो है बुक्स अवार्ड्स जीते हुए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है चैंपियन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और बगल में सर्टिफिकेट है। बहुत सारी इन्होंने जो है सर्टिफिकेट जीता हुआ है सब है। तो आज के युवा रील में भटके हैं, कॉमेडी में भटके हैं, अश्लीलता में भटके हैं। कहीं ना कहीं अर्पित जी समाज के लिए एक नया पैगाम दे रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, लेखनी लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आज के ज़माने में देखा जाए तो आप एक लेखक हैं, एज अ राइटर मान लेते हैं, जो लिखते हैं आप कविता, रचनाएं, तमाम जो साहित्य होते हैं। आज के जो राइटर हैं, आज के जो लेखक हैं, आज के जो गीत संगीतकार हैं, इन पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज के समय में साहित्य के क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें हैं, मैं गलत तो नहीं कहूँगा लेकिन सही नहीं हो रही हैं। बहुत से ऐसे लेखक आ चुके हैं साहित्य के क्षेत्र में, या लेखिका आ चुकी हैं जो साहित्य की जो मर्यादा है उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको एकदम नीचे स्तर पर पहुंचा चुके हैं। आज के समय में अगर किसी को साहित्य के क्षेत्र में आना है या उसको साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम करना है तो उसको कुछ ऐसा लिखना चाहिए या कुछ ऐसा दुनिया के सामने दिखाना चाहिए जो अभी तक कोई लिखा ना हो, या जिससे हमारे भविष्य, हमारे जो भी समाज है उसका विकास हो, उसको कुछ लाभ हो। वैसे अर्पित जी, अब बात करेंगे कुछ, जैसे आज के ज़माने में गीत संगीत। जी सर। आप राइटर हैं जी। आप सोशल मीडिया देखते हैं जी। आज जो भी युवा है, जो युवतियां हैं, जो तमाम तरीके से भोजपुरी गाने बनते हैं या हिंदी गाने बनते हैं, उसमें देखा जाए तो फुहड़तापन, बलगरता, सबसे ज़्यादा उसमें जो है आवेश पाए जाते हैं। जी। आप कहीं ना कहीं इस पर आप कितना सहमत है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, जो भी गाने लिखे जाते हैं ऐसा नहीं है कोई साधारण इंसान लिखता है, बहुत बड़े बड़े लेखक हैं जो लिरिसिस्ट हैं वो लिखते हैं। लेकिन रही बात की अश्लीलता की, तो जो हमारी जनता है, जो ऑडियंस है, जो उन्हें सुनते हैं, गलती उनकी भी नहीं है, गलती उन लेखकों की है जो ये सोच कर लिखते हैं कि हाँ ये गाना अश्लीलता शब्द ये हम अगर प्रयोग करेंगे तो ये गाना हिट हो जाएगा, हमें बहुत पैसा मिलेगा, बहुत नाम मिलेगा। ये नहीं करना चाहिए। आप अच्छे शब्द यूज़ करके, अच्छे शब्द का प्रयोग करके और अच्छा संदेश देकर भी आप अपना गाना अपना हिट कर सकते हैं, अपना नाम हिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अश्लीलता फैला कर ही आप, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे पंजाबी इंडस्ट्री हो, चाहे हिंदी बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री में आप अच्छे शब्द, अच्छे वाक्य प्रयोग करके भी आप अपना नाम, अपने गाने का नाम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे एक आध कविता उविता याद है जो आप प्रथम कविता आपने शुरुआत की थी या बीच में जो आपकी कविता वायरल हुई हो? हमारे सर 150 ज़्यादा कविताएं हैं। एक कविता मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, दर्शक सुनना चाहते हैं आपकी कविताएं। एक हमारी कविता है माई क्लासमेट करके, जो मेरी पहली कविता रचना थी, जो मैंने पब्लिश करवाई थी, प्रकाशित करवाई थी लाइट ऑफ डार्कनेस में 2021 में जी। उसका टाइटल था माई क्लासमेट्स, जो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कॉलेज में फंक्शन था तो मैंने लिखा था परफॉर्म करने के लिए। वो मेरी इंग्लिश में पहली मेरी रचना थी कविता के तौर पर जी। तो वो था माई क्लासमेट्स आर नॉट जस्ट आर क्लासमेट्स, दे आर ऑल्सो माई लाइफ मेट्स, वी डोंट नो फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, वॉन्ट लिव हैप्पली नॉट लॉन्ग,
वी आर हियर विद डिफरेंट ड्रीम्स, इफ वी वर्क हार्ड आवर फ्यूचर विल ग्लिम्स, we are lived from different places in our institution, they never neglect. ऐसे ही है सर। इसका निष्कर्ष अर्थ क्या होगा इसका दर्शक? सर अर्थ ये है कि जो जैसे इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे सर पूरे देश से छात्र आते थे पढ़ने के लिए, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के। तो हम लोगों को पता नहीं रहता था कौन किस जात कौन धर्म का है, और हम लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिताते थे, एक दूसरे का भरोसा करते थे, साथ देते थे। तो उसी पे मैंने लिखा है कि जितने भी हमारे क्लासमेट हैं उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं, कौन है, लेकिन हम उनके साथ खुशी के साथ हैं। और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, अगर हम उनसे कोई प्रश्न करते हैं तो वो कभी मना नहीं करते। और जो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो हमारा बहुत ही साथ देता है, हमारे जो भी समस्याएं हैं सबका वो समाधान करता है। इसी पर मैंने लिखा है। तो ये साथियों अर्पित जी थे। बाकी वीडियो आप जो है देखिएगा, वीडियो बड़ा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक नया वीडियो है कि बहुत ही कम उम्र में, महज 21 साल की उम्र में इतना बड़ा काम करना और जनपद का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात है। और साथ ही वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।